हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सभी को आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए हिंदी का वायरल क्वेश्चन मैं 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 50 में आपके 100 में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स आपके यहीं से आएंगे। तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेंगे और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मैं आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। बिहार बोर्ड का 2024 में जो एग्ज़ाम होगा, हिंदी का सेशन लेके आया हूँ 2024 के बेस्ट पर वायरल क्वेश्चन। मैं 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 50 क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा शब्द कौन सा समास है? चौराहा शब्द कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास। ये देखिए 2015 में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका देखिए, जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब उत्तर देना है 1 से 100 तक में, जिसमें से एक सही होना चाहिए। तो मैं देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोग के बीच। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका द्विगु समास। नेक्स्ट है, बैरव रामायण किसकी रचना है? बैरव बरवे रामायण किनकी रचना है? ये तुलसीदास की। किसकी रचना है? बरवे रामायण तुलसीदास की हो जाएगी। एक बार लाइक कर देंगे, सेशन को शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत मैं कर रहा हूँ। बातचीत कौन सी विद्या है? तो बातचीत कौन सी विद्या है? तो बातचीत आपका क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा, रेखाचित्र है, कहानी है, शब्दचित्र है। बातचीत क्या हो जाएगा? बातचीत कौन सी विद्या? निबंध। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? क्या आपको पता है तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म जो हुआ था ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था तुलसीदास का जन्म? उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, रामचरित किसकी रचना है? रामचरित मानस किनकी रचना है? रामचरित मानस तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? रामचरित मानस तुलसीदास की है। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करेंगे। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तुलसीदास जो है किस शाखा का कवि है? तो राम मार्गी। कौन सा है? राम मार्गी हो जाएंगे। अगला, बातचीत के लेखक कौन है? तो बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। बातचीत के लेखक कौन हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। इस सेशन को 1 से 2 बार देखेंगे, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। यदि आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार अगय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अगय हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जयशंकर प्रसाद का जन्म? 1889। ऑप्शन आपके बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त किनकी रचना है? चंद्रगुप्त किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी रचना है? चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन रोज शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है? रोज शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र मालती हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रोज शीर्षक मालती हो जाएगी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि रिजल्ट शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि रिजल्ट शोर मचा दे। आसपास के आदमी को पता नहीं, ऐसा मेहनत करिए कि रिजल्ट आपका शोर मचा दे। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद किस कैसे कवि थे? जयशंकर प्रसाद जो थे छायावादी कवि थे। जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे? छायावादी कवि थे। नेक्स्ट है, झांसी की रानी किनकी रचना है? झांसी की रानी किनकी रचना? सुभद्रा कुमारी चौहान की। इनकी झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? आपका ड्रीम कितना होने? 450 प्लस का ड्रीम होना चाहिए। कितना होने? 450 प्लस का ड्रीम होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव 50 में आप 50 करके आए। आपका 100 सेशन क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। 100 क्वेश्चन में आपके 50 क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो भगत सिंह की मृत्यु को कैसे मृत्यु? देश की सेवा के बदले फांसी दी गई। देश की सेवा के बदले दी गई फांसी। तो देखिए कौन सी सुंदर है? अपराध के बदले दी गई फांसी देती है, हो जाएगा इसका आंसर देश की। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। तुमुल कोलाहल कुलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तुमुल कोलाहल कोहल में, देखिए तुमुल कोलाहल में आपके जो है कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता कवि हो जाए जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पथभ्रष्ट कौन सा समास है? पथभ्रष्ट जो है कर्मधारय समास है। कौन सा समास हो जाएगा? पथभ्रष्ट कर्मधारय समास है। देश सेवा में समास, देश सेवा कौन सा समास है? देश सेवा जो है तत्पुरुष समास है। देश सेवा कौन सा है? तत्पुरुष समास है। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। कड़ी मेहनत आपको दोस्तों वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। जो स्त्री सूरज भी नहीं देख पाते उसे क्या कहते हैं? जो स्त्री सूरज भी नहीं देख उसे क्या कहते हैं? असुर पश्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो स्त्री सूरज भी नहीं देखे उसे क्या कहते हैं? असुर पश्चा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा।
नेक्स्ट है जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो। एक शब्द में क्या कहते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अजात शत्रु कहते हैं। तारा का लिंग निर्णय करें। तारा कौन सा लिंग है? तो तारा आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएंगे। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना सीखो। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना सीखें। मक्षिका का तत्सम रूप क्या है? मक्षिका का तत्सम रूप है मक्खी। मक्षिका का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? मक्खी हो जाएगा। मक्षिका का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? मक्खी हो जाएगा। ऑप्शन आपके बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पत्थर का तत्सम रूप क्या है? पत्थर का तत्सम रूप हो जाएगा प्रत्सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्सर हो जाएगा। कुलश्रेष्ठ में कौन सा समास है? कुलश्रेष्ठ में कौन सा समास है? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। सुपर आंसर आप सभी का। आप लोग को आंसर पता तो आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सतसई में समास बताना। सतसई आपका द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। सतसई आपका कौन समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। लक्ष्य का तद्भव शब्द क्या होगा? लक्ष्य का तद्भव हो जाएगा लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्ष्य का तद्भव क्या हो जाएगा? लाख हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तिथि का लिंग निर्णय क्या करें? तो तिथि का लिंग निर्णय क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तिथि कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अभ्यर्थी में कौन सा संधि है? अभ्यर्थी में कौन सा संधि है? तो यन संधि। कौन सा संधि? यन संधि हो जाएगा। अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग? अति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अति हो जाएगा। दीर्घवायु में समास बताना। दीर्घवायु में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। आप आंसर जितना जल्दी हो आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं आंसर इसका। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में आपका कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। पंचानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। पर्यावरण में है। पर्यावरण में है तो पर्यावरण कौन सा संधि है? यन संधि। कौन सा संधि? यन संधि हो जाएगा। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। क्या होता है? अपव्ययी। मेहनत इतनी खामोशी करो कि सफलता आपका शोर मचा दे। जीव का निर्णय करें। जीव कौन सा लिंग है? तो जीव आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। गर्दन कौन सा लिंग है? गर्दन आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। गर्दन क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अभिमान शब्द में उपसर्ग बताए तो अभिमान शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अभी उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी उपसर्ग हो जाएगा। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद में अनु उपसर्ग। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में आपका द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा है? द्विगु समास। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में आपका द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पंचवटी में आपका द्विगु समास। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 1908 में। कब हुआ था? 1908 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। कहाँ से थे? बिहार से थे। राष्ट्रकवि थे। ग्रीस में ग्रीस का संधि विच्छेद। ग्रीस कौन सा संधि है? ये दीर्घ संधि। ग्रीस कौन सा संधि है? दीर्घ संधि हो जाएगा। अत्यंत का संधि विच्छेद करें। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति जोड़ अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति जोड़ अंत हो जाएगा। मेहनत इतनी खामोशी करो कि सफलता क्या करे? शोर मचा दे। बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता है? बरसात बिल्कुल न होना क्या? अनावृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? अनावृष्टि कहलाता है। सरकार के प्रयास से जारी होने वाले सूचना कहलाती है। सरकार के प्रयास से जारी होने सूचना को क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। अवतार कौन सा उपसर्ग? अवतार में कौन सा उपयोग पसंद है? तो अब है। क्या है? अब है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करेंगे। अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? अत्याचार में किस उपसर्ग का? अति उपसर्ग। कौन सा हो जाएगा? अति उपसर्ग हो जाएगा। संगीतमय समास है। संगीतमय कौन सा समास है? संगीतमय तत्पुरुष समास है। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। सुखमय जीवन कहानी के लेखक कौन है? सुखमय जीवन कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। एक बार जोर शोर से सेशन को शेयर कर देंगे क्योंकि मैं आप लोग के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। निरोग में कौन सा संधि है? निरोग में विसर्ग संधि। निरोग में कौन सा संधि? विसर्ग संधि हो जाएगा। जो किसी के प्रति आस्वत हो क्या कहलाता है? जो किसी के प्रति आस्वत उसे अनुरुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुरुद्ध कहते हैं। यथा साध में कौन सा समास है? यथा शब्द साध में कौन सा समास? अवयी भाव समास है। कौन कौन सा समास है? अवयी भाव समास है। चलिए 50 क्वेश्चन हो गया और 50 क्वेश्चन करेंगे तो सेशन को एक बार जोर शोर से शेयर कर दें। पर्यायवाची का अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अमृत का पर्यायवाची सुधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृत का पर्यायवाची सुधा हो जाएगा।
अश्व का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अश्व का पर्यायवाची तुरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुरंग हो जाएगा। वन में चरने वाले को क्या कहते हैं? तो वन में चरने वाले को वांचर कहते हैं। क्या कहते हैं? वन में चरने वाले को वांचर कहते हैं। स्वीकार करने योग्य को क्या कहते हैं? वैरण्य कहते हैं। स्वीकार करने योग्य को क्या कहते हैं? वैरण्य कहते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? अर्धनारीश्वर निबंध प्रकाशित 1952 में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नाभादास किस धारा के कवि है? नाभादास आपके किसका धारा कवि थी? सुक शकुन पोषक राम भक्त द्वारा। शकुन पोषक राम भक्त द्वारा। वो सदानीरा किस संग्रह में है? वो सदानीरा जो है बोलते छंद में। किस में है? बोलते छंद में। ऑप्शन आपके ये करेक्ट हो जाएंगे। जानकी मंगल किनकी रचना है? जानकी मंगल जो है आपकी तुलसीदास की। किसकी हो जाएगा? तुलसीदास की। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। भक्ति काल किसकी रचना है? तो भक्ति काल जो है आपकी नाभादास की। किसकी? भक्ति काल आपकी नाभादास की हो जाएगी। अर्धनारीश्वर किस विद्या से निबंध रखती है? अर्धनारीश्वर जो है आपका किस विद्या से निबंध हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध रखती है? तो निबंध से। नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास तुलसीदास के समकालीन। किसके समकालीन? तुलसीदास के। गीतावली किनकी रचना है? तो गीतावली जो है आपकी तुलसीदास की रचना है। किसकी? तुलसीदास की रचना है। भूषण किस काल के कवि है? तो भूषण जो है आपके रीति काल के। कौन सा हो जाएगा? रीति काल। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? संस्कृत के 4 अध्याय। क्या हो जाएगा? संस्कृत के 4। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। शिवाजी की तुलना भूषण से किसने की? शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे की है? श्री राम से, इंद्र से, परशुराम से। उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या कहलाएगा? आरंभ से अंत तक के लिए आद्योपंथ। क्या? आद्योपंथ कहलाएगा। जेब का लिंग निर्णय करें तो जेब का लिंग निर्णय स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होता है? गागर में थोड़े में बहुत से, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ करना। गागर में सागर भरने का अर्थ है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ करना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घी का दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है खुशियां मनाना। क्या हो जाएगा? घी के दिए जलाना क्या हो जाएगा? खुशियां मनाना हो जाएगा। मदनशाला किसका पर्यायवाची है? मदनशाला का किसका पर्यायवाची है? कोयल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयल का हो जाएगा। झुकाव का लिंग निर्णय करें। झुकाव कौन सा लिंग है? तो झुकाव आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। बादल का तत्सम क्या हो जाएगा? बादल का तत्सम शब्द हो जाएगा घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बादल का तत्सम घन हो जाएगा। किरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? किरण क्या हो जाएगा? रसीम, मयूर, मरीचि सभी हो जाएगा। रसीम, मयूर, मरीचि सभी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेवला का तत्सम शब्द क्या हो? नेवला का तत्सम हो जाएगा नुकुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुकुल हो जाएगा। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। पत्र का तद्भव रूप क्या है? तो पत्र का तद्भव रूप हो जाएगा पत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्ता। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ किसी बात का प्रभाव न होना। चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ है किसी बात का प्रभाव न होना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या? निह जोड़ गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निह जोड़ गुण। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। चिराग तले अंधेरा होना क्या अर्थ होता है? चिराग तले अंधेरा होना का अर्थ होता है अपने दोष खुद को न दिखाई पड़ना। अपना दोष जो है खुद को दिखाई न देना। चिराग तले अंधेरा होना। ऑप्शन आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। अध्ययन कौन सा संधि है? अध्ययन आपका यौन संधि। कौन सा संधि? यौन संधि हो जाएगा। तलाक का लिंग निर्णय करें। तलाक क्या हो जाएगा? तलाक आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तलाक पुल्लिंग हो जाएगा। नशा का लिंग निर्णय करें। नशा क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग। नशा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। इनमें से कौन द्वंद्व समास है? द्वंद्व समास है बंधन मुक्त। क्या हो जाएगा? बंधन मुक्त। नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह आपका हो जाएगा कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। नवग्रह आपका बहुब्रीहि नहीं हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका द्विगु समास हो जाएगा। नवग्रह आपका चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या? चंद्रिका का हो जाएगा चांदनी। क्या हो जाएगा? चांदनी। सौभाग तद्भव शब्द क्या? सौभाग का तद्भव शब्द हो सुहाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुहाग हो जाएगा। बातचीत कौन सी विद्या है? तो बातचीत आपकी निबंध है। बातचीत कौन सी विद्या है? निबंध है। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में आपका तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष। ऑप्शन आपके बी हो जाएगा। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खिल्ली उड़ाना मतलब व्यंग करना। क्या हो जाएगा? व्यंग करना। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। गगनचुंबी कौन सा समास? गगनचुंबी कौन सा समास? तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। रोज साहित्य किस विद्या की रचना है? रोज साहित्य जो किस विद्या की हो जाएगा? कहानी। क्या हो जाएगा? कहानी। स्कंद गुप्त किनकी रचना? स्कंद गुप्त जयशंकर प्रसाद। किसका? स्कंद गुप्त किसका रचना? जयशंकर प्रसाद का।
प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा है। क्या हो जाएगा? उषा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और नाश्वर का किस विद्यार्थी संबंध अर्धमानक नाश्वर का निबंध है? किससे निबंध है? प्रगति और समाज किनकी रचना? प्रगति और समाज आपका नामवर सिंह का। किसका हो जाएगा? नामवर सिंह। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रोड शीर्षक कहानी के लेखक कौन? रोड शीर्षक कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? अगय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अगय हो जाएंगे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी का नाम उसने कहा था। क्या हो जाएगा? उसने कहा था। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? कंस पे। किस पर हो जाएगा? कंस पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रचना बिहार के हैं? कौन से रचनाकार बिहार के हैं? तो ये हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974। 1908 में जन्म हुआ तो 1974 में उनकी मृत्यु। तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तुलसीदास अपना पेट राम श्री राम नाम लेकर। राम श्री नाम लेकर कौन तुलसीदास अपना पेट भरते थे? कैसे? राम श्री नाम लेकर। तो शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा शिक्षक निबंध के निबंधकार जय कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जय कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे। तो आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।